फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको जीके के क्वेश्चंस कराऊंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आज मैं आपको कराऊंगी जीके के क्वेश्चन, जीके, और इसमें मैंने लिया है हिस्ट्री को। जीके हिस्ट्री के बारे में आज जो जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगी। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत की लड़ाइयां। अब ये हो गया पानीपत की लड़ाइयां। पानीपत की लड़ाइयों के बारे में है पहला क्वेश्चन जो है जीके का। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई। पानीपत की कितनी लड़ाइयां हुई? 3 लड़ाइयां हुई। तो 3 लड़ाइयां हुई, किन किन के बीच में हुई और उसमें किसकी विजय हुई वो मैं आपको बताऊंगी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई 15 अप्रैल 1526 को हुई। 15 अप्रैल 1526 को हुई। ये किस किस के बीच में हुई? 1526 को हुई। ये जो लड़ाई हुई वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी। अब ये जो लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो इसमें जो जीत किसकी हुई थी? इसमें जो जीत हुई थी वो बाबर की हुई थी। इसमें कौन जीता था? बाबर। बाबर की जीत। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अब जैसे 15 अप्रैल 1526 लिखा होता है क्वेश्चंस को। ये जो 15 अप्रैल है इस डेट को भी आपने याद रखना कि अप्रैल 15 में हुई थी ये जो पानीपत की पहली लड़ाई। अब जो पहली लड़ाई हुई थी वो 15 अप्रैल 1526 को हुई थी। अब ये 15 अप्रैल आपने याद रखना है। क्यों रखना है? सम टाइम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, 4 ऑप्शन दिए होंगे। 1526 इसी में ऐसे कोई 20 जून दे दिया होगा, ऐसे ही कोई 5 अप्रैल दे दिया होगा, 5 अप्रैल दे दिया होगा, और एक ऑप्शन जो होगा वो 15 अप्रैल होगा। अगर आपको पता होगा कि जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई है 15 अप्रैल को हुई है 1526 को, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि ये डेट यही दी होगी 1526, लेकिन यहाँ जो डेट बदल दी होगी कि ये 15 अप्रैल की जगह 15 जून कर दिया होगा, या 15 या 20 अप्रैल कर दिया होगा। अगर आपको ये पता होगा तो ये है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 15 अप्रैल 1526 को हुई, और किस किस के बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, और इसमें जो विजय हुई बाबर जीत, बाबर की इसमें जीत हुई, बाबर को विजय मिली। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई वो किन किन के बीच में हुई। अगर आपको पता होगा कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये है पानीपत की पहली लड़ाई। इसी तरह से पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किस किस के बीच में हुई? को हुई है ये 1556 को। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है वो किसके बीच में हुई है? अकबर और हेमू। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है
पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई, जैसे मैंने आपको बोला पानीपत दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? अकबर और हेमू के बीच में। अब अकबर और हेमू के बीच में हुई, इसमें अकबर की जीत। अब ये हुई वही, जैसे मैंने पहली लड़ाई में बोला आपको कि 5 नवंबर, इसी तरह से ये डेट, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपने कि 5 नवंबर 1556 को हुई है जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है। ऐसे तो आपने कर लिया याद कि ये हुई है। अब किसके बीच में हुई है? अकबर और हेमू के बीच में, और इसमें अकबर की जीत हुई है, और इस डेट को आपने एग्जैक्ट याद रखना है। अब तीसरी लड़ाई जो हुई पानीपत की, तीसरी लड़ाई जो हुई पानीपत की, वो किस किस के बीच में हुई? तीसरी लड़ाई जो पानीपत की हुई, अब पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई वो किसके बीच में हुई? ये हुई 14 जनवरी और 1726 को, और ये जो लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठों के बीच में हुई है। ये पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई। अहमद शाह अब्दाली जो था ये अफगानी शासक था। अहमद शाह अब्दाली जो था एक अफगानी शासक था, और इसकी अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जीत। अब ये 14 जनवरी 1761 को जो हुई तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की। अब ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अब इसमें जो मराठे हारे थे और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जो था एक अफगानी शासक था। ये तो हो गई पानीपत की तीसरी लड़ाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि 14 जनवरी की जगह कोई और डेट दे सकते हैं, और 14 जनवरी भी डालेंगे उसमें सही आंसर के लिए, तो ये डेट आपने एग्जैक्ट याद रखनी। ये कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सीधा ही डाल देंगे, ऐसा भी नहीं है कि यही डालेंगे, पर एग्जामिनर हर क्वेश्चन को आगे पीछे करके पूछ सकता है। तो ये 14 जनवरी जो है इसकी जगह कोई और 20 जनवरी डाल सकते हैं और बाकी डेट्स डाल सकते हैं, और ये एग्जैक्ट डेट जो सन होगा वो वही होगा, लेकिन यहाँ चेंज करेंगे। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि कब 14 जनवरी 1761 को हुई थी, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, और अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। अब ये हो गई पानीपत की 3 लड़ाइयाँ। तो ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ जो हुई ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और जैसे मैंने बोला कि डेट्स बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखनी है, अगर डेट्स भूलते हैं। अब आया बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक। यहाँ जो मैं हिस्ट्री के आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सम मैक्सिमम टाइम ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं एचपी में, तो ये मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था हसन गंगू।
तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो हसन गंगू था। अब इसी के साथ जो यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति था, कौन था? यूएसए प्रथम राष्ट्रपति। अब ये यूएसए का ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? यूएसए के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में ही क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है मोस्ट? वहां प्रधानमंत्री के बारे में क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता? इसलिए नहीं पूछा जाता, जो अमेरिका है, यूएसए है, अमेरिका है, उसमें राष्ट्रपति शासन है। उसमें राष्ट्रपति जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग पावर है, उसके पास पूरे देश की पावर राष्ट्रपति के पास होती है यूएसए में। तो इसीलिए राष्ट्रपति से संबंधित पूछा जाता है कि जो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन था? तो अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था जॉर्ज वॉशिंगटन। मैंने आपको जैसे बताया कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है मोस्ट सुप्रीम पावर है, राष्ट्रपति, पूरे देश का शासन राष्ट्रपति के दम पे चलता है वहां। तो इसीलिए राष्ट्रपति से संबंधित वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी तरह से अब बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था तो किस शासक के काल में हुआ था बंगाल विभाजन? बंगाल विभाजन किस के समय हुआ था? जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किस गवर्नर के टाइम में है? उस टाइम बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? तो बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो उस टाइम वहां का बंगाल का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? बंगाल विभाजन, हमारी हिस्ट्री में बंगाल विभाजन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर बंगाल का विभाजन हुआ था तो कौन सी डेट को हुआ है? बंगाल का विभाजन जो हुआ है 1905 में हुआ है। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ और जो डेट थी बंगाल विभाजन की 1905 थी। अब इसी तरह से अब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। अब यूरोप में हम कौन से, इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और ये यहाँ जो बात चल रही है वो यूरोप की चल रही है। तो यहाँ हमारी बात नहीं चल रही है जिस कॉन्टिनेंट में हम आते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट की बात नहीं चल रही है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट की बात चल रही है। तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई तो किस देश में आई? अब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। यूरोप में जो देश होते हैं उनमें से ऐसा कौन सा देश था जिसमें सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई? वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की वजह से ही वो दूसरी कंट्रीज में अपना जो उपनिवेश स्थापित कर पाए। तो इंग्लैंड में, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट में सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद बाकी कॉन्टिनेंट में ये चीज, लेकिन सबसे पहले जो यूरोप में आई। और यूरोप में भी इंग्लैंड जो देश था उसमें सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई। अब ये तो हो गया
अब आया क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर चढ़ाई की। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बन रहा है। तो उसने जो की 1025 AD में की, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और बन रहा है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की। तो सोमनाथ पर मंदिर में जो उसने चढ़ाई की वो 1025 AD में की, लेकिन इसके साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है सम टाइम कि सोमनाथ पर मंदिर पर चढ़ाई करने वाला कौन सा शासक था, या किसने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की थी। तो उसमें आएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी था जिसने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की थी 1025 AD में। तो ये तो हो गया क्वेश्चन महमूद गजनवी का। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, शाहजहां ने, अब शाहजहां ने शाहजहां के बनाए हुए कौन से भवन में शाहजहां ने बनाया था एक भवन। तो ऐसा शाहजहां के बनाए हुए कौन से भवन में तख्ते ताउस था। अब ये तख्ते ताउस है, शाहजहां के बनाए हुए कौन से तख्ते भवन में, कौन से भवन में तख्ते ताउस था। तो शाहजहां ने एक भवन बनाया था, उस भवन में उसने तख्ते ताउस रखा था। तो वो कौन सा भवन था, दीवाने आम। तो शाहजहां द्वारा बनाए गए दीवाने आम भवन में तख्ते ताउस, दीवाने आम। तो शाहजहां द्वारा जो भवन बनाया था, शाहजहां के बनाए हुए कौन से भवन में तख्ते ताउस था। दीवाने आम उसने भवन बनाया था, उसमें तख्ते ताउस था। तो ये जो भवन बनाया था, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, दीवाने आम भवन किसके द्वारा बनाया गया है, शाहजहां के द्वारा। तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आ रहा है, दीवाने आम में तख्ते ताउस रखा था, तो ये भवन किसके द्वारा, कौन से शासक के द्वारा बनाया गया था, वो भी शाहजहां होगा। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन भी पता होगा, उसका आंसर भी पता होगा, तभी आप क्वेश्चन और आंसर दोनों का सही से उत्तर दे पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले भारत में जो समाचार पत्र था वो कौन था। अब समाचार पत्र सबसे पहले भारत में प्रकाशित समाचार पत्र। तो भारत में सबसे पहले जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो था बंगाल गजट। तो भारत में जो सबसे पहले प्रकाशित होने वाला
समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। अब ये तो हो गया। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति था, क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था ऐसा कौन सा गुप्तकालीन साहित्यिक व्यक्ति, गुप्त काल का साहित्यिक व्यक्ति, शासक नहीं था, गुप्त काल का साहित्यिक व्यक्ति, गुप्तकालीन साहित्यिक व्यक्ति जिसकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है। कौन था ऐसा गुप्तकालीन व्यक्ति? गुप्तकालीन, अब यहां से बहुत सी क्लू मिल जाती है आपको। गुप्तकालीन व्यक्ति था जिसकी तुलना शेक्सपियर से की जाती थी। तो गुप्तकालीन व्यक्ति था, साहित्यिक व्यक्ति था, शासक नहीं था। गुप्तकालीन व्यक्ति था, वो था कालिदास। अब यहां से एक क्वेश्चन की और क्लू मिल जाती है। कालिदास जो था वो किस साहित्यिक काल का व्यक्ति था? अब क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बन सकता है, कालिदास जो था वो किस काल का साहित्यिक व्यक्ति था? तो वो था गुप्त काल का। और ये क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है। गुप्तकालीन जो साहित्यिक व्यक्ति जिसकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है वो भी कालिदास हुआ, फिर शेक्सपियर से की जाती है। जो शेक्सपियर है वो कहाँ का है? शेक्सपियर तो ब्रिटेन का है। शेक्सपियर ब्रिटेन का क्या है? इसने बहुत अच्छे नॉवेल्स, ड्रामास, मतलब इसको जो है ब्रिटेन का जो ड्रामा शुरू किया था एक बेस्ट फॉर्म में, वो शेक्सपियर ने शुरू किया था। और आज भी हम हमारे इंडिया में भी इसके नॉवेल्स, ड्रामा में इसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो इसके ड्रामाज आज भी पढ़े जाते हैं, शेक्सपियर के ड्रामा के। इसी तरह से कालिदास जो था भारत का था, तो कालिदास की तुलना जो है शेक्सपियर से की जाती है। ये कालिदास भारत का है, ये ब्रिटेन का है, इंग्लैंड का है। ये इंग्लिश साहित्य में इन्होंने अपना ये किया, कालिदास ने हिंदी साहित्य में किया है। तो गुप्तकालीन, ये क्लियर हो गया होगा आपको सारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है जो खजुराहो के विशाल मंदिर बनाए थे। खजुराहो के विशाल मंदिर कौन से शासक ने बनाए थे? खजुराहो के जो विशाल मंदिर बनाए थे वो कौन से शासक ने बनाए थे? तो कौन से शासक ने बनाए थे? बुंदेलखंड के चंदेल। बुंदेलखंड का जो चंदेल था उसने खजुराहो के विशाल मंदिर बनाए थे। अब खजुराहो के जो विशाल मंदिर थे वो किसने बनाए थे? बुंदेलखंड का जो चंदेल शासक था उसने बनाए थे। तो ये हो गया। और ये क्वेश्चंस बुंदेलखंड के चंदेल ने, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। मैं हर क्वेश्चन को इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। उसने आपके नॉलेज को रिगार्डिंग हिस्ट्री पता करना है तो क्वेश्चंस को वो कैसे भी पूछ सकता है। रट्टे से बात नहीं बनेगी। आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए और आंसर भी पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन से ही आंसर अराइज होता है और कई बार आंसर से क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये
दोनों चीजों को आपको करना होगा। इसी तरह से ये तो हो गया। अब गांधी जी द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था। किस आंदोलन में दिया गया? अब यहां क्वेश्चन देखो, गांधी जी द्वारा करो मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने बोला था कि करो मरो? तो कौन से आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। इसी तरह से ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, करो मरो का नारा किस ने दिया था? कौन से क्रांतिकारी ने दिया था? करो मरो का नारा कौन से क्रांतिकारी ने दिया था? तो वहां ऑप्शंस होंगे, जो क्रांतिकारी थे उनके होंगे, क्योंकि ये चीज है करो मरो। गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन करो मरो का नारा जब दिया तो डाउट होगा कि नहीं वो तो अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने गांधी जी ने कैसे दिया होगा ये। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात आई तब गांधी जी ने करो या मरो, मतलब अपने देश के लिए त्याग करो, कुछ भी करो अपने देश के लिए त्याग करो। अगर त्याग अपने देश को करने के लिए, आजाद करवाने के लिए आपको अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दो। तो ये था गांधी जी का। हालांकि गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने ये नारा दिया था करो मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा। तो ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग जो है किसके शासन में भारत आया? तो हर्षवर्धन के काल में जो है, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। अब मनस्वदारी प्रथा जो थी वो मनस्वदारी प्रथा शुरू की। अब मनस्वदारी प्रथा शुरू की वो कौन सा शासक था जिसने, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनस्वदारी प्रथा कौन से शासक ने शुरू की थी? तो अकबर जो था, अकबर ने मनस्वदारी प्रथा शुरू की थी। अब इसके अलावा अब पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था?
पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। अब भारत का जो समुद्री मार्ग था वो किसके द्वारा खोजा गया था? भारत में आने लगे लोग, विदेशों से भारत में आने लगे लोग, तो सबसे पहले भारत में जो विदेशी आए वो कौन से रास्ते से आए? और इन रास्तों को ढूंढने वाला सबसे पहले कौन था? तो सबसे पहले समुद्री रास्ता खोजने वाले पहले विदेशी, सबसे पहले भारत में जो विदेशी आए वो कौन आए? समुद्री रास्ता खोजने वाले पहले विदेशी जो थे वो थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली ही थे जो सबसे पहले भारत में आए। और पुर्तगाली ही वो शासक थे जिन्होंने भारत में आके शासन किया। पुर्तगाली ही, अंग्रेज तो बाद में आए हैं, पुर्तगाली ही पहले शासक थे जिन्होंने हमारे देश में शासन किया। अहमद शाह अब्दाली जो था पुर्तगाली था। तो ये पुर्तगाली जो आए वो किस रास्ते से आए? समुद्री रास्ते से। सबसे पहले भारत को जो ढूंढा पुर्तगालियों ने वो समुद्री रास्ते से आए, उसी जरिए से फिर बाकी आए। बाकी जो विदेशी आए वो उसी रास्ते से आए, लेकिन पुर्तगाली जो थे वो पहले शासक थे भारत में जो समुद्री रास्ते से आए। अब ये पुर्तगाली थे, ये तो क्लियर हो गया, पुर्तगाली थे। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में आने वाली पहले विदेशी भी पुर्तगाली थे, और समुद्री रास्ते से की खोज भी सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही की थी। अब ये तो हो गया। अब एक किताब लिखी थी आईने अकबरी। आईने अकबरी किताब जो लिखी थी, आईने अकबरी किताब, आईने अकबरी किताब किसने लिखी थी? अब आईने अकबरी लिखी थी, क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईने अकबरी किताब किसने लिखी थी? आईने अकबरी किताब जो थी वो अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी, और ये जो थी अकबर से संबंधित थी, अकबर के बारे में, अकबर के शासन के बारे में संबंधित थी, और लिखी किसने थी? अबुल फजल ने लिखी थी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को समझाने के बाद जो मैंने क्वेश्चंस कराए आपको क्लियर होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।